हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करते हैं प्रश्नावली 9.1 का 15वां और 16वां क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या है 15वां क्वेश्चन की, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। सीधा राजमार्ग, ठीक है, एक मीनार के पाद तक जाता है। जैसे कि ये कोई मीनार है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये मीनार का पाद बिंदु है और ये राजमार्ग है और ये सीधा मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ठीक है, ये शिखर है मीनार का, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहां कोई कार चल रही है, ठीक है, इसको 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद तक की ओर एक समान चाल से जाता है। ये कार क्या समान चाल से चल रही है, मीनार के पाद तक जा रही है यहां से चलकर, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड बाद, यानी ये कार चलती हुई यहां तक आई, ठीक है। अब इसका 6 सेकंड बाद क्या हो गया, कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है, फिर क्या हो जाता है इसका 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ये तो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है, अवनमन कोण पर देखता है। तो ये तो हो गया 30 डिग्री और 6 सेकंड बाद कितना हो जाता है 60 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये जेड आकार बन रहा है यहाँ पर। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, एकांतर होगा। नाम दे देते इसको ए बी सी और डी, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा और ये पूरा इतना 60 डिग्री है तो ये क्या होगा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की 6 सेकंड बाद जो कि मीनार के पाद तक की समान चाल से जाता है, यहां से कोई जो कार चल रही है वो 6 सेकंड बाद 6 सेकंड यहां तक कार को चलने में कितना समय लगा 6 सेकंड और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी यहां से लेकर यहां तक सी से लेकर बी तक पहुंचने में कार को कितना समय लगा है, हमें वो समय ज्ञात करना है। तो हम इस मीनार को, इसकी जो ऊंचाई है इसको तो h मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सेकंड दी गई है, समय नहीं, चाल नहीं दी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं चाल x मीटर है, x मीटर मान ली हमने चाल को, ठीक है। और ये जो दूरी है इसको मान लेते हैं हम y मीटर। अब हम क्या करेंगे, जो माना है हमने वो लिख देते हैं, ठीक है। माना कि मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मानी है h मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई को h मीटर मान लिया। माना कि कार की चाल क्या है x मीटर प्रति सेकंड है, चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गई कार की चाल, ठीक है। अब हमें तो ये दूरी पता होना चाहिए कि ये दूरी कितनी है। तो दूरी क्या होगी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी बराबर है, दूरी क्या है डीसी, तो दूरी की जगह लिख दो फिर डीसी बराबर चाल क्या है, चाल हमने x मीटर मानी है, ठीक है। तो x इंटू में समय कितना दे रखा है 6 सेकंड दे रखा है, तो 6 लिख दो। अब ये डीसी बराबर क्या आ गया, डीसी बराबर 6x आ गया। तो अब ये दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर 6x मीटर, ठीक है।
ये 6x मीटर हो गई, इसको हमने y मीटर मान लिया CB को, ठीक है। अब इसमें समकोण त्रिभुज कितने, जितने भी इसमें त्रिभुज है समकोण, उन सभी को हमें क्या करना होगा, उनके हिसाब से tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाकर सोल्व करना होगा। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज है, दो है, एक तो है ABC छोटे वाला, ये 60 डिग्री दे रखा है थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। दोनों केसेस में क्या होगा, लंब यही होगा, समान होगा दोनों के लिए, ठीक है। और बड़े वाला त्रिभुज क्या है, AB और D, ठीक है। तो पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, तो लिख दो त्रिभुज ABC में। अब इसमें tan C है, तो लिख दो tan C बराबर, फॉर्मूला आप लोगों को बताइए, लंब बटे आधार। tan C कितना है, 60 डिग्री, बराबर लंब कितना है, h लिख दो, बटे में लंब बटे आधार। अब आधार छोटे वाले के लिए क्या होगा, y मीटर, तो लिख दो y। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h बटे y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो फिर क्या होगा, h बराबर √3y। तो ये तो हो गया h का मान, ठीक है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ओके। अब बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, बड़े वाला त्रिभुज क्या, त्रिभुज ABD में, तो लिख दो त्रिभुज ABD में, उसमें क्या है, tan D है 30 डिग्री, तो लिख दो tan D बराबर लंब बटे आधार। tan D क्या है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लंब क्या है, लंब दोनों के लिए समान है, h है, तो h लिख दो बटे आधार। अब इसके लिए आधार क्या होगा, बड़े वाले के लिए इतनी जो दूरी है वो होगी आधार, पूरे का पूरा आधार होगा। तो ये तो 6x है और ये y है, तो लिख दो कि 6x + y, यही होगा मीटर, जुड़ जाएगा पूरा। तो आधार लिख दो इसकी जगह 6x + y। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटे √3 बराबर h बटे 6x + y। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर क्या होगा कि 6x + y बराबर √3h, ये आ गया। अब h है, h का मान हमने निकाल रखा है समीकरण 1 में, तो लिख दो कि समीकरण 1 से h का मान रखने पर, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, अब हम क्या करेंगे, h का मान समीकरण 1 से उठाकर यहां पर रखेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है कि 6x + y बराबर √3 फिर h, तो ये तो √3 हो गया, h की जगह क्या लिखेंगे हम, √3y, तो लिख दो √3y। 6x + y बराबर √3 को √3 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 3y। y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 6x बराबर 3y, y को एक तरफ ले लेंगे, ठीक है, तो माइनस का y इधर आएगा। तो अब 6x बराबर 3y में से एक y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y, ठीक है। अब हमें y का मान निकालना है, तो 6x, ये 2 इधर आएगा तो बटा में बराबर y, 3 से कट रहा है, तो y बराबर क्या आ गया, 3x मीटर। ये y का मान मिल गया यहां से, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, यहां से लेकर यहां तक का समय बताना है कि यहां से लेकर C बिंदु से B बिंदु तक कार को पहुंचने में कितना समय लगा है। y बराबर कितना आ गया, 3x मीटर। ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, 3x मीटर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, समय बताना है, ठीक है, कि C बिंदु से लेकर B बिंदु तक कार को पहुंचने में कितना समय लगा है, ठीक है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब लिख दो, तो समय बराबर दूरी क्या है, दूरी कौन सी ज्ञात करनी है हमें, CB यानी y, CB को हमने क्या माना है y,
तो दूरी की जगह लिख दो y/4 हमने क्या मानी थी, x मीटर। ये रही x मीटर प्रति सेकंड, तो x लिख दो। अब क्या हो गया y/x, तो y का हमने मान क्या निकाला था 3x मीटर, तो लिख दो समय बराबर है y की जगह तो आएगा 3x बटे x, तो x लिख दो। x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, समय बराबर है 3 सेकेंड। समय कितना आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका 16वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन क्या कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो क्वेश्चन को समझना अच्छे से कि मीनार के आधार से, तो ये मीनार मान लीजिए, ठीक है, इसका आधार ये होगा, तो इसके आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, दूरी क्या दे रखी है हमें, आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी। ठीक है, तो ये दूरी तो 4 मीटर हो गई, और ये पूरी की पूरी दूरी कितनी दे रखी है, 4 मीटर और 9 मीटर दे रखा है, तो ये क्या होगी 9 मीटर होगी। दो बिंदुओं से क्या कह रखा है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है कि ये जो मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर है। हम इसको h मीटर मान लेंगे, नाम दे दो इसको a, b, c और d। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है, इस जो ये मीनार की ऊंचाई है इसको हमने h मीटर मान लिया। ओके, अब इसके बाद क्या कह रखा है, शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो, तो वे दोनों कोण क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। दोनों कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कोण D है, ये कोण D है। ठीक है, तो माना कोण D बराबर क्या है 90 डिग्री है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं कोण D प्लस कोण C बराबर क्या हो 90 डिग्री। ठीक है, सॉरी इसको हमने कोण D को हम थीटा मान लिया, हमने थीटा। ठीक है, और दोनों कोणों का कोण D और कोण C का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तभी ये दोनों कोण क्या होंगे पूरक कोण। कोण D को हमने मान लिया थीटा। ठीक है, थीटा डिग्री है, तो कोण D को हमने थीटा माना है, तो थीटा लिख दो प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। तो कोण C क्या होगा, C बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कोण C क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है कोण C, इसको लिख दो 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब इसमें समकोण त्रिभुज कितने हैं, दो त्रिभुज, एक तो है त्रिभुज A B C, दूसरा है A B और D, और दोनों के लिए लंब क्या है समान है, और छोटे वाले के लिए आधार तो ये होगा और बड़े वाले के लिए आधार पूरा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं छोटे वाले त्रिभुज से। तो लिख दो कि त्रिभुज A B C में, A B C में तो tan C बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। tan C क्या दे रखा है 90 माइनस थीटा बराबर लंब क्या होगा h मीटर, दोनों के लिए लंब समान है, बटे आधार। अब इसके लिए आधार क्या होगा 4 मीटर, तो 4 लिख दो। 90 माइनस थीटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रश्नावली है 8वीं। ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा।
ओके, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर h/4, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। अब बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज की, त्रिभुज ABD में। तो लिख दो त्रिभुज ABD में tan, फॉर्मूला तो वही लगेगा tan वाला। तो tan D क्या है, थीटा, इसमें तो कोण D बराबर है लंब बटे आधार। tan D क्या है, थीटा है, तो लिख दो tan थीटा बराबर लंब, समान है दोनों के लिए, तो h आएगा। अब आधार क्या होगा इसके लिए, 9 मीटर। पूरा आधार कितना देखा है, 9 मीटर, तो h 9 लिख दो। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और हम काम में ले रहे हैं यहाँ पर। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 1/tan थीटा। ये दोनों क्या थे, आपस में व्युत्क्रम थे, तो इनको हम लिख सकते हैं कि कोट थीटा tan थीटा बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा कोट थीटा tan थीटा बराबर 1। ठीक है, ये 8वीं प्रश्नावली के फॉर्मूले हैं 2। ठीक है, आप लोग याद रखना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है कि कोट थीटा tan थीटा बराबर 1, tan थीटा और कोट थीटा का मान रखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। तो लिख दो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 का मान हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, यहां पर रखेंगे। तो कोट थीटा की जगह क्या है, h/4, तो लिख दो h/4 इंटू में tan थीटा का मान कितना है, h/9 इंटू h/9, ये मान लिख दिया, बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, h को h से कराया तो क्या आएगा, h² बटे 9 को 4 से गुणा करा दो, कितना आएगा, 36 आएगा, बराबर 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, h² बराबर 36 आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इस पर रूट लगेगा। अब इसका मान कितना होता है, √36 का मान होता है 6, तो यहां से क्या आ गया, h का मान आ गया 6, यानी ये जो ऊंचाई है वो क्या होगी, 6 मीटर। ये मान आ गया h का, h बराबर 6 मीटर। ओके, तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हमें सिद्ध करनी थी, तो ये हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये प्रश्नावली 9.1 हमारी कंप्लीट हो गई। थैंक्स।